हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज हम बिना किसी देरी के हिंदी विषय से संबंधित जो पीछे महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं उनका दोहरान करेंगे। कोई समय नहीं गंवाना, हमें एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती है। तो शुरू करते हैं। पढ़ना सिखाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में कौन थे? मारिया मोंटेसरी। अन्य सारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सुबोपली का अनुसरण किया था, लेकिन मारिया मोंटेसरी इन्होंने पहले लिखना शुरू किया। मौन पठन का लाभ है। मौन पठन का क्या लाभ है? स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना। बुलेटिन बोर्ड है कैसी सामग्री? दृश्य सामग्री। सीसीई यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापकता का आशय क्या है? इसमें 2 बार आया ये प्रश्न, 2018 और 2021 में, और दोनों ही बार अलग अलग उत्तर माने बोर्ड ने। कैसे? विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, ये तो व्यापकता का आशय है, लेकिन प्रश्नों की व्यापकता ये इसका आशय नहीं है। 2018 में ऐसा माना है, लेकिन 2021 में इस प्रश्न का बोनस दिया था बोर्ड ने। वर्तनों की, अगला प्रश्न देखिए, वर्तनों की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर के लिए। वाक्य के मुख्यतः अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय होते हैं ना। एक अनार 100 बीमार। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। पूर्ति कम है जबकि मांग ज़्यादा है। घास काटना, मुहावरे का अर्थ है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं है, जैसे तैसे किसी भी तरीके से काम को निपटा दो, वो घास काटना है। वे मेरे घर आएंगे, ध्यान से पढ़िए इस वाक्य को। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। तो रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि, ये क्योंकि से जुड़ गया है, उन्हें अजमेर शहर घूमना है। तो कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। सगुन मेरी सहेली है। अगला वाक्य देखिए, सगुन मेरी सहेली है। अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार कौन सा है? विधानवाचक वाक्य। सगुन मेरी सहेली है किस प्रकार का वाक्य? विधानवाचक। स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या है? अबला। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? अति। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण अवसर, दया। ऑप्शन 4 थे, उन ऑप्शनों में अवसर और दया दोनों को ही आरबीएसई ने सही माना था। अवसर भी भाववाचक संज्ञा उदाहरण है और दया भी भाववाचक संज्ञा उदाहरण है। वेग, फुर्तीला, अनाथ और उमड़, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? एक शब्द ऐसा है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कौन सा है? फुर्तीला। फुर्तीला में इला प्रत्यय है। रचना शिक्षण के उद्देश्य क्या है? रचना शिक्षण अर्थात लिखने से संबंधित जो शिक्षण कार्य है उसके उद्देश्य क्या है? साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करना आदि। जबकि एक चौथा विकल्प दिया था, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत, ये कई बार प्रश्न पूछा गया। अभिक्रमित अनुदेशन के स्किनर वाले थे ना, तो कौन से हैं? स्वगति का सिद्धांत, लघु पदों का सिद्धांत, तुरंत जांच का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, स्वपरीक्षण का सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत। ये किसके हैं? अभिक्रमित अनुदेशन के। स्वगति, लघु पदों का सिद्धांत, तुरंत जांच का, सक्रिय अनुक्रिया का, स्वपरीक्षण का और पुनर्बलन का। दोस्तों टाइम नहीं है हमारे पास है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आराम से आप समझ जाओगे। सिर्फ दोहरान करना है। आदर्श वाचन देखिए, 4 विकल्प कौन से? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेत वाचन और गहन वाचन। इनमें से एक भिन्न है। इनमें से कौन सा सहस्वर वाचन का भेद नहीं है? 3 तो सहस्वर वाचन के, यानी बोलकर यानी स्वर निकालते हुए वाचन करते हैं, 3 तो उसके उदाहरण है, लेकिन एक नहीं है। कौन सा? गहन वाचन। गहन वाचन में सहस्वर यानी स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता, बोलना नहीं,
मौन रहकर भी अध्ययन किया जा सकता है। वेद्यता, अगला प्रश्न देखिए, वेद्यता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, व्यापकता, इनमें से कौन सी अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? आत्मनिष्ठता नहीं है। मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं वेद्यता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विश्वसनीयता, उनमें से कौन सी नहीं है? आत्मनिष्ठता नहीं है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? ये देखिए, वेद्यता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, व्यापकता, व्यवहारिकता, छात्र की सहभागिता एवं क्रमबद्धता आदि। इनके बारे में विस्तार से मैंने जो शिक्षण विधियों वाला वीडियो था उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से बता रखा है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कौन से होते हैं? मिलान प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न और विभेदीकरण प्रश्न, ये वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आते हैं। एक वाक्य ये भी देखिए, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। इसमें साहस क्या है? साहस एक भाववाचक संज्ञा है। गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। ये मैंने ब्रैकेट में दर्शाया, ब्रैकेट लगा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं लगा है तो भी ठीक है, अंडरलाइन भी की हुई हो सकती है। गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। वाक्य से कैसा भी है, लेकिन हमें भी की तरफ ध्यान रखना है। भी यह रेखांकित शब्द के संदर्भ में, यानी इस भी के संदर्भ में हमें बताना है क्या कि उपयुक्त विकल्प है। भी इसमें क्या है? एक अव्यय है, अव्यय विकारी शब्द, तो भी इसमें क्या है? एक अव्यय। वाक्य संबंधी कथन पढ़ते हैं। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। दूसरा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है। यह भी सत्य है। दो वाक्यों को, दो सरल वाक्य हैं, ऊपर वाला सरल वाक्य था, ऐसे ही दो सरल वाक्यों को और या इनसे जोड़ दिया जाता है तो वे संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। तीसरा देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो, एक तो प्रधान उपवाक्य तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, अन्य उस पर क्या होते हैं? आश्रित, तो उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। वो मिश्र वाक्य होता है। और चौथा पॉइंट देखिए, वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसा लिखा हुआ था उसमें पेपर में कि वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को वाक्य कहते हैं, जो कि गलत था। तो इस सही क्या हो सकता है फिर? वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों से शब्द बनता है, नहीं कि वाक्य। शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। तो इस प्रकार है, ये चारों विकल्प सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, यवन सैनिक घोड़े पर बैठ कर आया। यवन सैनिक घोड़े पर बैठ कर आया, ये पर किले का दरवाजा बंद था। यवन सैनिक घोड़े पर बैठ कर आया पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। इसमें देखिए, पर तीन जगह पर आया है। इनका मतलब क्या है? यवन सैनिक घोड़े पर बैठ कर आया, इसका मतलब ऊपर, घोड़े के ऊपर बैठ कर ही तो आया है, तो ऊपर का मतलब ऊपर। पर किले का दरवाजा बंद था। सैनिक आ तो गया लेकिन किले का दरवाजा बंद था, इसका मतलब है लेकिन या किंतु। इस पर का मतलब है किंतु। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर, पड़ यानी पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। इस प्रकार तीनों पर हैं, इनका मतलब अलग अलग बन गया। उपयुक्त वाक्य में पर शब्द के अर्थों का क्रम है। सबसे पहले में ऊपर आया था, ऊपर के लिए घोड़े के ऊपर, दूसरा किंतु के लिए, और तीसरा पंख। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर में से, दोबारा देखिए, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। तीन शब्द आ गए हैं, ग्रेनाइट, संगमरमर
और नवाजा। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रम से सही रूप बताइए। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्रम से सही रूप बताइए शब्दों का। तो ग्रेनाइट विदेशी शब्द है, तत्सम तद देश विदेशी शब्द होते हैं ना, उनमें से ग्रेनाइट कौन सा शब्द है? विदेशी। संगमरमर ये भी विदेशी शब्द है, और नवाजा ये भी विदेशी शब्द है। ये तीनों के तीनों शब्द विदेशी हैं। अगला प्रश्न, हमें स्वराज्य मिल गया। वाक्य दिया है हमें स्वराज्य मिल गया। इस वाक्य में काल कौन सा है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल होते हैं ना, तो उसमें काल कौन सा है? हमें स्वराज्य मिल गया, ये भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। मनोवर्ती, जीविका, बैठी तथा सौपन, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? अन्य स्त्रीलिंग है लेकिन एक पुल्लिंग है, कौन सा है? सौपन। सौपन पुल्लिंग है, बाकी बैठी स्त्रीलिंग, जीविका स्त्रीलिंग, मनोवर्ती स्त्रीलिंग। परिणत शब्द का अर्थ है, परिणत का अर्थ क्या होता है? रूपांतरित। मनोवर्ती शब्द का बहुवचन है, मनोवर्ती शब्द का बहुवचन मनोवर्तियाँ, मनोवर्तियाँ। दूषित शब्द का अर्थ है दोष युक्त। एक होता है दोष मुक्त, लेकिन दोष मुक्त नहीं है, ये दोष युक्त है। दूषित शब्द का अर्थ है दोष युक्त। इस प्रकार दोस्तों लगभग 11 मिनट में हमारा ये 2021 वाला 30 क्वेश्चनों का पेपर हल हो गया है। अगला देखिए 2022 में 2-3 पेपर हुए थे, उसमें 23 जुलाई 2022 को इवनिंग पारी थी शाम वाली, उसमें लेवल 2 में प्रथम भाषा हिंदी से संबंधित प्रश्न लेके आया हूँ। वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है प्रधान उपवाक्य। मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय दोनों से मिलकर बना है वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? प्रधान उपवाक्य। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है, टोपी उछालना अर्थात किसी को अपमानित करना। टोपी उछालना अर्थात किसी को अपमानित करना। 8 वार 9 त्योहार, 8 वार 9 त्योहार ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होता है? मौज मस्ती में जीवन बिताना, मौज मस्ती में जीवन बिताना। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि, ये देखिए मूल ध्वनि और लिपि है उच्चारण से संबंधित और लिपि लिखने से संबंधित। ये कौशल किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को समझाया जाता है? पाठ्य पुस्तक विधि से। कौन सी विधि से? पाठ्य पुस्तक विधि से। दोबारा देखिए, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? पाठ्य पुस्तक विधि। डाल्टन के आविष्कारक, डाल्टन प्रणाली है, डाल्टन मनोवैज्ञानिक थे, तो डाल्टन प्रणाली है, इसके आविष्कारक कौन थे? यहाँ ऑप्शन में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ऑप्शन में डाल्टन नाम दिया हुआ होता है, लेकिन दोस्तों डाल्टन इस प्रणाली के आविष्कार नहीं है, इसके आविष्कारक है पार्कहर्स्ट। तो डाल्टन प्रणाली है, इसके आविष्कारक कौन थे? पार्कहर्स्ट। आगे देखिए, ब्लू उपागम, ब्लूम उपागम पढ़ा ना, ब्लू नहीं है ये ब्लूम। ब्लूम उपागम के अनुसार, ब्लूम उपागम के अनुसार है मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान है। बार बार मैंने बता रखा है कौन कौन से? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना और व्यवहारिक परिवर्तन करना। यानी उद्देश्य, अनुभव और परिवर्तन 3 है, सीधे याद रख लो। उद्देश्य, अनुभव और परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन, ये ब्लूम ने दिए थे। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त है, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त है, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो, ये सुंदर अनुलेख की है। नाटकीकरण है, क्या है? भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन। नाटक में दिखाई भी देते हैं और सुनते भी हैं।
कलाकार। तो नाटकीकरण क्या है? भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व हैं। पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में भाषा, विषय सामग्री और शैली, यानी पाठ्यपुस्तक के अंदर का भाग है वो आंतरिक है। उसके तत्व कौन कौन से हैं? भाषा अंदर की तरफ, विषय सामग्री अंदर की तरफ और शैली। जबकि बाह्य पक्ष कौन से हैं ये भी हम जान लेते हैं। बाह्य पक्ष में उच्चारण शैली, ये पाठ्यपुस्तक से बाहर गुरुजी पढ़ाते हैं तब ये उच्चारण शैली सिखाई जाती है, तो ये पाठ्यपुस्तक से बाहर हो गया। पाठ्यपुस्तक का स्वरूप, स्वरूप कैसा है? छोटी पुस्तक है या बड़ी पुस्तक है, आकार लंबा चौड़ा, लंबाई चौड़ाई ये बाहर से दिखाई देता है। अच्छी जिल्द, जिल्द कैसी है पुस्तक की? आवरण पृष्ठ, मुद्रण उस पर लिखा हुआ, ये सारे के सारे बाहर के हैं, बाह्य पक्ष है। जबकि अंतः पक्ष है भाषा, विषय सामग्री और शैली। भाषा पुस्तकालय के लाभ हैं। भाषा पुस्तकालय के लाभ क्या हैं? कक्षा शिक्षण में पूर्ति तथा स्वाध्याय के लिए अवसर। कक्षा शिक्षण में जो भी सामान है उसकी पूर्ति तथा स्व अध्याय यानी खुद के सब अध्याय, खुद के अध्याय के लिए अवसर प्रदान कराता है भाषा पुस्तकालय। मुख्य परीक्षाओं का गुण क्या है? मुख्य परीक्षाओं का नहीं है ये, मौखिक। दोबारा देखिए, मुख्य परीक्षाओं का गुण क्या है? इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशलों, सुनने, पढ़ने तथा बोलने का एक साथ मापन किया जाता है। ये मुख्य नहीं है दोस्तों, मौखिक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मौखिक पढ़ना, इसको मौखिक परीक्षाओं का गुण क्या है? तीनों कौशल कौन से? सुनना, पढ़ना और बोलना, इनका एक साथ मापन किया जा सकता है मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से, जबकि लिखना इसमें नहीं होता है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में, अगला प्रश्न देखिए, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में सम्मिलित पद हैं। उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण होता है ना, तो परीक्षण की योजना बनाना, कौन कौन से सोपान है? योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना और परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना आदि। देखिए, योजना बनाना, प्रारंभिक रूप की रचना करना और पुनर्निरीक्षण करना। जबकि चौथा विकल्प दिया था वो इसमें शामिल नहीं था, वो कौन सा था? परीक्षण का अनुप्रयोग, ये इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष क्या है? सब इसमें अच्छा ही बताते हैं, लेकिन दोष भी तो हो सकता है। कौन सा है? विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। अगला देखिए, ट्रेजेडी शब्द है, देशज है या विदेशी है या कौन सा है? तद्भव, तत्सम, कौन सा है? विदेशी शब्द है। ट्रेजेडी ये इंग्लिश शब्द है, विदेशी शब्द है। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द आप सब जानते हैं, शशि, चंद्र, राकेश, मयंक, रजनीश, सुधांशु, कलानिधि, निशाकर आदि। आवश्यक शब्द, ये शब्द देखिए, आवश्यक, आवश्यक शब्द का विलोम बनाने के लिए उपसर्ग लगाया जाता है। आवश्यक में कौन सा उपसर्ग लगाएं ताकि इसका विलोम बन जाए? अन, अन प्लस आवश्यक यानी अनावश्यक बन जाता है, तो अन उपसर्ग लगा दो। सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, समय के साथ इक प्रत्यय लगाने से सामयिक बन जाता है। समय प्लस इक बराबर सामयिक, इक प्रत्यय है। निहितार्थ शब्द में संधि है, निहितार्थ है, इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, यानी ए प्लस ए बराबर आ बन गया। निहित प्लस अर्थ, इसका विच्छेद कौन सा होता है? निहित प्लस अर्थ, ए प्लस ए बराबर ताव, आ बन गया, यानी दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न देखिए, अधिक, जब, पूर्व, रचना, ये 4 शब्द हैं। अधिक, जब, पूर्व, रचना, इन शब्दों में से किस में अव्यय नहीं है? 3 में अव्यय है जबकि 1 में नहीं है, तो वो कौन सा शब्द है? रचना। रचना में अव्यय नहीं है। और अव्यय कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अधिक है, जब है, पूर्व, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि रचना, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये 4 प्रकार के होते हैं अव्यय। कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। ये तो आपके पढ़े हुए हैं।
अनुसार शब्द में समास है, अनुसार में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तो इसमें अनु प्रधान पद है, तो अनुसार शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। लोभ शब्द में संज्ञा कौन सी है, लोभ शब्द में संज्ञा है भाववाचक। जाति शब्द का बहुवचन बताइए, जातियां। स्त्री शब्द का स्त्रियां। हिमायती शब्द का अर्थ क्या होता है, हिमायती यानी पक्षपाती, किसी का पक्ष लेना, किसी की हिमायत करना, हिमायती का अर्थ है पक्षपाती। अगला देखिए, इनका असर भी बढ़ रहा है, इनका असर भी बढ़ रहा, पढ़ रहा नहीं है, बढ़ बे पढ़ना है ये, इनका असर भी बढ़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है, अपूर्ण वर्तमान काल। बढ़ रहा है, रही है, रहे है इत्यादि शब्द आते हैं ना, वो अपूर्ण वर्तमान काल होता है, और रहा था, रही थी, ये अपूर्ण भूतकाल होता है। तो इस प्रकार इनका असर भी बढ़ रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल। विद्या शब्द में लिंग है, विद्या शब्द में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में केवल 2 लिंग होते हैं, नपुंसकलिंग नहीं होता है। कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में नपुंसकलिंग और होता है। आगे देखिए, व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा, व्यक्ति का बहुवचन व्यक्तियों। भाषा शब्द राजस्थानी शब्द है, यानी राजस्थान की भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप क्या होता है, भाषा। भाषा राजस्थानी में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में ऐसे लिखते हैं। इस प्रकार है, ये पेपर भी हमने कवर कर लिया दोस्तों। अगला पेपर देखिए, ये 16 अक्टूबर 2021 को हुआ था, रीट 2021 का रिवाइज पेपर हुआ था। प्रथम भाषा हिंदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, कक्षेत्र कार्यक्रम, कक्षेत्र कार्यक्रम द्वारा श्रवण कौशल विकसित करने में सर्वाधिक उपयोगी गतिविधियां कौन सी हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सामूहिक वृहद बाल सभा आदि कार्यक्रम। कक्षेत्र कार्यक्रम द्वारा श्रवण कौशल विकसित करने में सर्वाधिक उपयोगी गतिविधियां कौन कौन से हैं, आकाशवाणी यानी रेडियो वाली, और दूरदर्शन यानी टेलीविजन, और सामूहिक वृहद बाल सभा होती है ना वो, ये सारे के सारे कार्यक्रम हैं जिनसे श्रवण कौशल विकसित होता है। सर्वाधिक, अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी है, जो दृश्य और श्रव्य दोनों भूमिका निभाए, यानी दृश्य और श्रव्य शिक्षण सामग्री है वो। हिंदी भाषा मूल्यांकन हेतु, हिंदी भाषा के मूल्यांकन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है, अधिगम क्षमता, अधिगम यानी सीखना, सीखने की क्षमता विकसित करना, यही इसका उद्देश्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE, इसका मतलब मैंने आपको बार बार बता रखा है, विद्यालय के अंदर विद्यार्थी की सिर्फ पढ़ाई से नहीं, पढ़ाई के अलावा अन्य व्यवहारिक गतिविधियां, उनका अवलोकन करना। शिक्षा यानी लिखित तथा अन्य, ये सारी की सारी गतिविधियां हैं विद्यालय के अंदर विद्यार्थी, वो सारी की सारी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में देखी जाती हैं। कक्षा स्तर पर अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता है उपचारात्मक शिक्षण की। जो अनुरूप प्रगति नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, ये वाक्य पढ़िए, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। इस वाक्य में अशुद्धि है, किस प्रकार की, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, तो ये वाक्य पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, इसमें अशुद्धि है। ये पूछे थे कौन सी अशुद्धि है, ये है अनावश्यक संज्ञा शब्द, तुम्हारे आने से अनावश्यक संज्ञा शब्द संबंधित है, ये अशुद्धि है। अगला प्रश्न देखिए, सहज पके सो मीठा होय, सहज पके सो मीठा होय लोकोक्ति का अर्थ है, यानी समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है। सहज पके यानी टाइम रहते हुए हम तैयारी शुरू कर देते हैं तो भागा दौड़ नहीं होती है बाद में। सहज पके सो मीठा हो यानी समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है।
अगला प्रश्न देखिए, आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी का विश्वास खो देना। विश्वासघात करते हैं ना, तब आंखों से गिर जाते हैं, तो आंखों से गिरना किसी का विश्वास खो देना। हे प्रभु, इसमें विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। हे प्रभु, इसमें विस्मयादि बोल ये चिन्ह लग जाता है तो विस्मयादि होता है। हे प्रभु, इसमें विराम चिन्ह विस्मयादि है। पूत सिखावे पालने, अगला वाक्य देखिए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माय। पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माय, इस पंक्ति में कवि ने नारी के किस रूप को अभिव्यंजित किया दोस्तों? वीर रस। वीर अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी, कई बार शुद्ध अशुद्ध पूछ लिए जाते हैं शब्द, तो मिष्ठान ये अशुद्ध है। मिष्ठान अगर इस प्रकार लिखा हुआ है तो वो अशुद्ध है, से क्या होगा? मिष्टान, ये शुद्ध है। प्रज्वलन, देखो जय जय आधा आधा जय दो बार आया है, ये अशुद्ध है। एक जय आएगा आधा, वो सही होगा, प्रज्वलन। इसी प्रकार कैलाश, के में दो मात्रा नहीं है, वो अशुद्ध है। कैलाश में दो मात्रा आएंगी, कैलाश, ये शुद्ध होगा। पुनित, छोटी ई की मात्रा, ये अशुद्ध है। बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो पुनीत। पुनीत, पु छोटा ऊ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, पुनीत, ये शुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, कुसुम के पर्यायवाची, हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। कुसुम के पर्यायवाची परसुन, फूल, सुमन, पुष्प, ये सारे के सारे कुसुम के पर्यायवाची हैं या फूल के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, सुख दुख। सुख दुख शब्द में समास है, द्वंद्व समास। सुख दुख यानी सुख और दुख। दाल रोटी, दाल और रोटी। सीताराम, सीता और राम। माता पिता, माता और पिता। दिन रात, दिन और रात। इस प्रकार के शब्द होते हैं, वो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। मार्ग शब्द है, मार्ग तत्सम तद्भव, तद्भव शब्द है ये मार्ग। तत्सम होते हैं संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द, वो तत्सम, और उसमें वर्तमान सुधार करके जो नए शब्द बनाए गए हैं वो मार्ग तद्भव वाले होते हैं। अव्ययी भाव समासिक पद वाला वाक्य क्या है? अव्ययी भाव समासिक पद वाला वाक्य कौन सा है? नारी ने समय समय पर ज्योति प्रज्वलित की है। इसमें अव्ययी भाव समास है, नारी ने समय समय पर ज्योति प्रज्वलित की है। सॉरी। नाटक के तत्व हैं कथोपकथन, यानी कथन के बाद कथन, संवाद बोलते हैं, वार्तालाप बोलते हैं जिन्हें। नाटक के तत्व है वार्तालाप। एक जो कलाकार होता है, एक पात्र बोलेगा, दूसरा उसका उत्तर देगा, फिर इस प्रकार वार्तालाप संवाद होते हैं। वो कथोपकथन, कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, ये सारे के सारे नाटक के तत्व हैं। पूछ सकते हैं ये इनमें से भी। तो नाटक के तत्व कथोपकथन, कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। अगला प्रश्न देखिए, किस योजना के पश्चात प्रत्येक इकाई की शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए? वार्षिक योजना होती है ना, वार्षिक योजना, मासिक योजना या दैनिक योजना। मासिक योजना को इकाई योजना पुकारते हैं तो ठीक रहेगा। तो किस योजना के पश्चात? वार्षिक योजना के पश्चात। भाषा प्रयोगशाला में वृहत शब्दकोश का निर्धारित स्थान कहाँ है? वृहत शब्दकोश यानी बड़ा शब्दकोश कहाँ रखा जाएगा? भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष है वहीं तो, यानी उस कमरे में भाषा प्रयोगशाला का भंडार कक्ष है, उसी में तो रखेंगे। अगला प्रश्न, भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक सोपान कौन सा है? विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग करना, ये आवश्यक सोपान माना गया है। अगले विधियों के बारे में देखिए, निरीक्षण विधि, संचित अभिलेख, उपचारात्मक विधि तथा शारीरिक परीक्षण। अलग आ गया ना ये। शारीरिक परीक्षण इनमें से शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है। शारीरिक परीक्षण ये कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं है, ये शरीर से संबंधित है। तो अन्य सारी निरीक्षण, संचित अभिलेख, उपचारात्मक, ये तो शैक्षणिक निदान की विधियाँ हैं, जबकि शारीरिक परीक्षण नहीं है। विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है। विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है किस विधि से? प्रश्नोत्तर विधि से। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर
प्राथमिक कौन सी? 5वीं तक प्राथमिक, और उच्च प्राथमिक होती है 8वीं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखना सिखाना। पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखना सिखाना, ये प्राथमिक स्तर का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा है? सबसे पहले भाषा किस प्रकार सिखाई जाती है? मौखिक रूप से। मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण से। मौखिक भाषा में सुधार कैसे होगा? शुद्ध उच्चारण से। अगर उच्चारण गलत है तो भाषा भी गलत बोली जाएगी। सुलेख के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। सुलेख के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? ये सारी की सारी हैं दोस्तों। प्रतिलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख आदि सभी विधियाँ सर्वश्रेष्ठ विधियाँ हैं सुलेख के लिए। सुलेख गुरुजी बोलते थे, हम लिखते थे, वो सुलेख लिखवाते थे ना, अभ्यास करवाने के लिए, लिखाई का अभ्यास करवाने के लिए, अच्छे लेखन के लिए। अगला प्रश्न, जिजीविषा शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? जिजीविषा यानी जिंदा रहने की इच्छा। जिजीविषा जिंदा रहने की इच्छा। आशा, सोना, दिन, भार्थ, इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आशा। सोना, दिन, भार्थ ये पुल्लिंग है। अगला वाक्य देखिए, बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है। बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है। इस वाक्य में एक तो देखिए है आ चुका है। इस वाक्य में काल प्रयुक्त हुआ है। कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमान में होना पाया जाए वो सामान्य वर्तमान काल होता है। बाहरी, दोबारा देखिए वाक्य, बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है, ये है आ गया तो ये वर्तमान काल में चला गया, और वो भी सामान्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसे? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ये वर्तमान काल के 2-3 रूप होते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है? क्रिया पूर्ण होने में संदेह रहता है, संभावना रहती है, तो वो संदिग्ध बन जाता है। आसन भूतकाल, आसन भूतकाल में क्रिया भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, वो आसन भूतकाल होता है। पीछे पता नहीं 5 साल पहले शुरू हुई लेकिन अब से ठीक पहले पूरी हुई है, तो वो आसन भूतकाल हो गया। संदेह है यानी संदिग्ध, संदेह और ठीक पहले पूरी हुई है, और भूतकाल में शुरू हुई थी अब पूरी हुई है वर्तमान से ठीक पहले, तो वो आसन भूतकाल। संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य अर्थात संभावना, भविष्य काल की क्रिया के बारे में संभावना हो वो संभाव्य भविष्य काल होता है। अगला प्रश्न देखिए, सावन, पगड़ी, खत्री और खेत, इनमें देशज शब्द कौन सा है? पगड़ी। पगड़ी देशज है, बाकी अन्य हैं। पुस्तक को राजस्थानी में क्या कहते हैं? पुस्तक हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बुक बोलते हैं, तो राजस्थानी में क्या कहते हैं? पोथी। क्या? पोथी। इसके बाद दोस्तों अगला पेपर हम लेते हैं रीट परीक्षा 2022 में 24 जुलाई 2022 को हुआ था। उसमें भी हिंदी भाषा प्रथम भाषा हिंदी है, उसका पेपर है, और इसमें प्रश्न पूछे गए थे। कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान किस शिक्षण में है? सूक्ष्म शिक्षण। वह काल जिसमें बालक का मानसिक विकास तेज गति से होता है, बालक का मानसिक विकास वो तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ ये बढ़ती रहती हैं, और वह अमूर्त चिंतन करने लगता है, तो वो कौन सा? किशोर बालक होता है। किशोर अवस्था में ये सारे के सारे गुण आने शुरू हो जाते हैं। अगला प्रश्न, आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना। आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए हैं? ये उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए मानी गई है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय कौन सी अवस्था में? 6 से 9 वर्ष की आयु के बीच जो बच्चा होता है यानी बालक, वो सबसे
उत्तम समय होता है भाषा सीखने का। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के बालकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है? यानी शिशु स्तर। शिशु स्तर का जो बालक है उसको ज़्यादा मूल ध्वनियों की संख्या होगी तो वो असमंजस की स्थिति में आ जाएगा। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है, आंतरिक तत्व है जो मैंने पीछे बताए थे, उनमें से भिन्न तत्व है उच्चारण शैली। उच्चारण शैली भिन्न क्यों है? क्योंकि ये बाह्य तत्व है, आंतरिक नहीं है। विषय सामग्री भाषा वो आंतरिक थे, लेकिन उच्चारण शैली बाह्य है। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। ये वाक्य है, नाम लिखना नहीं है। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए, ये एक वाक्य है। ये प्रश्न किस प्रकार का है? ये लघुत्तर प्रकार का प्रश्न है। होते हैं ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। तो ये तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए कोई एक शब्द नहीं है, ये ग्रंथों के नाम लिखें तो ये लघुत्तरात्मक प्रश्न बन जाएगा। आगे देखिए, विश्वसनीयता, वैधता, अति व्यापकता, व्यवहारिकता आदि में से असंगत विशेषता वाला गुण है। असंगत विशेषता वाला कौन सा है? अति व्यापकता। अति होना नुकसानदायक होता है ना, तो अति व्यापकता असंगत है इनमें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लाभकर तभी हो सकती है जब, कब हो सकती है? आप सब बिना पढ़े बता दो। जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, यानी किसी प्रकार का पक्षपात न हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए जाएं, तब लाभकर साबित होगा। घोर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? घोर निराशा, ऐसे पढ़ते हैं ना हम कई बार, तो घोर शब्द का पर्यायवाची कठिन। क्या? कठिन। अत्याचारी शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि। अत्याचारी में यह बन गया है, यण संधि है। कालाग्नि शब्द में समास कौन सा है? कर्मधारी है। कालाग्नि कर्मधारी है। अगले कुछ शब्द देखिए, कुछ मनुष्य सात्विक तथा छाया। कुछ मनुष्य सात्विक तथा छाया में से अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय यानी अविकारी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके, वो कुछ शब्द है, ये अव्यय है। बहुत दूर तक, आगे एक बार पढ़ते हैं इसको। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। लोक की क्षमा सीमा है। यहाँ कोष्टक में दिए गए शब्द, ये कोष्टक में बहुत लिखा हुआ है। इस शब्द में विशेषण का प्रकार है, यानी किस प्रकार का विशेषण है? ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार कौन सा है? भाववाचक तदित प्रत्यय। शिथिलता शब्द में प्रत्यय कौन से प्रकार का? भाववाचक तदित प्रत्यय। वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो। कौन सा गुण? सत्व गुण, उसे कहते हैं सात्विक। कौन सा? सात्विक। कोप का विलोम क्या होगा? कृपा। कोप, कृपा। कोप यानी कुपित होना, कृपा बनाए रखना। उत्साह शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उद। उत्साह शब्द में उपसर्ग कौन सा लगता है? उद। द का फिर तय बन जाता है। आध्यात्मिक से तात्पर्य क्या है? परमात्मा से संबंध रखने वाला। आध्यात्मिक का मतलब होता है परमात्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा संबंधी ज्ञान तथा आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला आदि। परमात्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा संबंधी ज्ञान तथा आत्मा व परमात्मा से संबंध रखने वाला, ये सारे के सारे आध्यात्मिकता से अर्थ बताते हैं। वृष्टि, अगला देखिए, वृष्टि, जल, रातें तथा गाय, इनमें से बहुवचन कौन सा है?
तीन तो एक वचन जबकि एक बहुवचन है। सरल सा रातें, रातें इसमें बहुवचन है, बाकी गाय जल वृष्टि ये एक वचन में। धोखा, अगला प्रश्न, धोखा यह किसी को नहीं देता है। धोखा यह किसी को नहीं देता है, इसमें काल कौन सा है? वाक्य दिया धोखा यह किसी को नहीं देता है आ गया, ता है, ती है, ते है, वर्तमान काल, कोई दिक्कत ही नहीं है। साधु, प्रकृति, चंद्रमा तथा जवान में से भिन्न लिंग कौन सा है? साधु, प्रकृति, चंद्रमा तथा जवान में प्रकृति भिन्न है, बाकी साधु, चंद्रमा, जवान ये सारे के सारे क्या है? एक जैसे हैं। प्रकृति स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। विधाता का स्त्रीलिंग है, विधाता शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या? वो विधात्री। ये प्रकृति के जवान साधु हैं, ये वाक्य है। ये प्रकृति के जवान साधु हैं, इस वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलो। इसको, ये तो वर्तमान काल है, इसको पूर्ण भूतकाल में बदलने के लिए क्या करेंगे? ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ये प्रकृति के जवान साधु हैं, इसको पूर्ण भूतकाल में बदलने पर क्या बन जाता है? ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, यानी पूर्ण हो गया। ये पहले जवान साधु हो गए, अधूरा नहीं रहा है, पूर्ण में बदलना है तो पूर्ण हो गए। सगुन मेरी सहेली है, ये सगुन मेरी सहेली है वाक्य किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? विधानवाचक। ये पहले भी आया था, सगुन मेरी सहेली है विधानवाचक वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य होते ना। रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार कैसे हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। आगे, घाव हरा होना मुहावरे का अर्थ है। घाव हरा होना यानी भूला दुख दर्द याद आना। कभी घाव हुए थे वो हरे हो गए, यानी पहले कोई दुख दर्द हुआ था, दुख पड़ा था, वो दोबारा याद आना, पुनः याद आना। आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है। आँख का अंधा मतलब बुद्धिहीन व्यक्ति है, लेकिन गांठ का पूरा धन बहुत है उसके पास, बुद्धि तो नहीं है लेकिन धन बहुत है, यानी बुद्धिहीन किंतु संपन्न व्यक्ति। मात्रेत्र भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियां हैं। मात्रेत्र, मातृ भाषा होती है, तो मात्रेत्र से मातृभाषा से इत्र भाषाएं हैं, उनमें शिक्षण की जो प्राचीन विधियां हैं वो कौन कौन से हैं? भाषा संसर्ग विधि, अप्रत्यक्ष विधि, पाठ्य पुस्तक प्रणाली विधि आदि। जबकि खेल विधि एक नवीन विधि है। ये सारी की सारी प्राचीन है। भाषा संसर्ग, अप्रत्यक्ष विधि, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ये सारी विधियां प्राचीन है। जबकि खेल विधि है, कुक द्वारा बनाई गई थी, ये कौन सी है? नवीन विधि है। फ्रोबेल ने इसमें ज़्यादा काम किया। और अंतिम 5वां पेपर लेकर आए हैं दोस्तों हमें, हिंदी भाषा प्रथम है और 24 जुलाई 2022 को सुबह की पारी में हुआ था ये पेपर, उसके प्रश्न लेके आया हूँ मैं। मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बल मिला किस शिक्षा से? बेसिक शिक्षा से। हाँ, वही बेसिक शिक्षा गांधी जी वाली 1937 में इस पर काम किया था ना। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्राथमिक स्तर के पश्चात की बात है ये, तो कविता की भाषा कक्षा सत्र के अनुकूल होनी चाहिए। कविता की भाषा कक्षा सत्र के अनुकूल होनी चाहिए दोस्तों। विद्यार्थी के लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है क्या? क्या है आवश्यक है? अध्यापक विद्यार्थी की लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। लेखन कौशल में सुधार के लिए है, ये मौखिक नहीं है। लिखने में सुधार के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी की जो लिपि है, शब्द, वाक्य रचना, इनमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उनमें सुधार करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय कौन सा है? विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने के लिए उचित उपाय है पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यकता सामग्री खोज का अवसर दिया जाए विद्यार्थी को, तभी संभव हो सकता है। पुनः देखिए इसे, विद्यार्थी में पठन कौशल
पठन यानी पढ़ने से संबंधित पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय कौन सा है? पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यकता सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। मातृभाषा हिंदी शिक्षण की प्रमुख समस्या है कौन सी? वर्णों की अधिकता। वर्णों की अधिकता की वजह से मातृभाषा सीखने में कठिनाई आती है। दोस्तों, भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान किसका है? पाठ्य पुस्तक का। वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु किस शिक्षण सामग्री पर जोर दिया जा रहा है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सामग्री है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर, सिर के ऊपर से किरणें जाती हैं और फिर हमारी आंखों के सामने दिखाई देते हैं, वही ओवरहेड प्रोजेक्टर है। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिव्यक्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं? एक तो मापन और दूसरा मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। पहला मापन और फिर उनकी व्याख्या। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन के सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है? परीक्षा विधि। मापन के लिए परीक्षा विधि होती है, जबकि मूल्यांकन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हमने चर्चा की थी ना पीछे। परीक्षा के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान का भी अवलोकन किया जाता है उसमें। तो ये मापन के लिए परीक्षा विधि है। यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हों, यानी कुसमायोजन से बचने का मतलब है वो अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, पढ़ने की ओर उनकी रुचि में वृद्धि हो रही है, पढ़ाई की तरफ उनका रुझान है, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, वो अच्छाई की तरफ परिवर्तित हो रहा है, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। कौन सा शिक्षण इसमें कारगर बना हुआ है? उपचारात्मक शिक्षण, यानी उपचार किया तभी तो वो बच्चा इस प्रकार अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है, यानी उपचारात्मक शिक्षण में कारगरता आई है। दैनंदिनी कार्यकलापों, दैनंदिनी दो शब्दों से मिला है। दैनंदिनी कार्यकलापों में सुख या दुख की अनुभूति हो रही है, ये वाक्य है। इस वाक्य में दैनंदिनी शब्द क्या है? यह एक विशेषण है। दैनंदिनी क्या है? एक विशेषण। अनुकूल का विलोम क्या होगा दोस्तों? अनुकूल, प्रतिकूल, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभिव्यक्ति में समास निहित है, कौन सा? अभी, पहले लग गया अभी, तो अभिव्यक्ति में समास कौन सा है? अव्ययी भाव। दिमाग, मगर, अनायास, मुंह है, चार शब्द हैं ये, हो सकता है ये चार विकल्प हों। दिमाग, मगर, अनायास, मुंह है, ये चार शब्द हैं। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? अनायास। मगर तद्भव है, दिमाग तद्भव, तो अनायास क्या है? तत्सम शब्द है। बीमार शब्द के पर्यायवाची हैं। बीमार शब्द के पर्यायवाची कौन से? अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, रुग्ण, अस्वस्थ, ये सारे के सारे बीमार शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों कनिष्ठ, स्पष्ट, गरिष्ठ और वरिष्ठ, इनमें से एक शब्द शुद्ध है, कौन सा है? सब में ट लिखा हुआ है अंत में, लेकिन शुद्ध कौन सा है? स्पष्ट। स्पष्ट शुद्ध है, बाकी सारे के सारे अशुद्ध है। अपने विचारों, अगला प्रश्न, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं भाषा। मैंने शिक्षण वीडियो में भाषा से संबंधित काफ़ी अच्छे ढंग से बताया था आपको। तो भाषा है, इसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है। वो माध्यम कौन सा है? भाषा है। दुख की अवस्था में हमारे मुंह से कई बार ओ माँ, दुख की अवस्था में हमारे मुंह से कई बार शब्द निकल जाता है ओ माँ, यहाँ ये शब्द निकल पड़ा है, तो यह क्या है? ये शब्द कौन सा है? यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह लग गया, तो कौन सा है? विस्मयादिबोधक अव्यय। क्या है ये? विस्मयादिबोधक अव्यय। इसका ध्यान रखो विशेष रूप से। अपेक्षा शब्द का अर्थ है, अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या है? आशा, उम्मीद, अभिलाषा, इच्छा, चाहत, ये सारे के सारे इसके अर्थ हैं। भरोसा,
दोबारा देखिए, अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या है, या अपेक्षा के पर्यायवाची मान लो आशा, उम्मीद, अभिलाषा, इच्छा, चाहत, भरोसा, ये सारे के सारे अपेक्षा के पर्यायवाची शब्द हैं। भूतकाल का सही उदाहरण है, ये विकल्प 4 दिए थे, उनमें 2 तो नहीं थे, लेकिन ये 2 बोर्ड ने सही माने थे। भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा? पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है, ये भूतकाल का उदाहरण माना था। ता है, ती है, वो कौन सा है? वर्तमान काल, लेकिन ये पूर्ण हो चुका है, पहले की बात है। पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है, ये भूतकाल का उदाहरण है दोस्तों। पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ये भूतकाल है। पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ये तो भूतकाल है ही, लेकिन ये भी भूतकाल है। पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। इस तकनीक का बहुवचन है। इस तकनीक, ये तो एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? इन तकनीकों, तकनीक का तो तकनीकों, इसका इन, ये बहुवचन हो गया। इस तकनीक यानी इन तकनीकों, ये इसका बहुवचन हो गया। तुम दौड़कर चलते हो, वाक्य दिया है, तुम दौड़कर चलते हो। इसमें तुम क्या है? तुम क्या है? तुम सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो तुम क्या है? सर्वनाम। दूध का दूध, पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। दूध का दूध, पानी का पानी करना मुहावरे का ठीक अर्थ क्या है? यानी ठीक न्याय करना, सही न्याय करना, अच्छे ढंग से न्याय करना। घर का भेदी लंका ढाए, लोकोक्ति काफ़ी प्रसिद्ध लोकोक्ति है। घर का भेदी लंका ढाए, इसका अर्थ क्या है? घरेलू शत्रु प्रबल होता है। अन्य जो बाहरी दुश्मन होते हैं उनका इतना खतरा नहीं रहता है, लेकिन जो घरेलू दुश्मन होता है वो खतरनाक होता है, प्रबल होता है। कोलकाता की राजधानी बताओ। कोलकाता हमें पता है राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, लेकिन वाक्य ही ऐसा लिखा था और पेपर में पूछा था कोलकाता की राजधानी बताओ। तो इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? ये चिन्ह दिया गया है, कोलकाता की राजधानी बताओ, चाहे वाक्य की तरफ हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये वाक्य, ये चिन्ह है, इसके बारे में पूछा है। तो ये पूर्ण विराम है, ये होता है ना, ये क्या है? पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने मात्र 52 मिनट में पूरे 5 पेपर रीट में आए हुए प्रश्न थे वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। और आपका कीमती समय लेने के लिए माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इसका रिवीजन ज़रूर कर लेना, ये बहुत कारगर साबित होंगे। इनसे पता चल जाएगा कि आखिर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये रीट के प्रथम भाषा हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं, वो 30 + 30 + 30 प्लस इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न मैंने यहाँ आपको बताए हैं। कहीं कहीं आवश्यकता पड़ने पर मैंने व्याख्या भी करवाई है, ऐसी बात नहीं है, तो समझाया भी है। आप अगर इनको ढंग से पढ़ लेंगे और जो मैंने पीछे शिक्षण विधियाँ बताई थी तो ये 30 प्रश्न है, इनमें से आपके 20+ प्रश्न आराम से सही हो जाएंगे अगर पीछे पढ़ा हुआ नहीं है तो भी। तो इसी के साथ आज का ये मैं लेसन पूरा कर रहा हूँ। और हाँ, अगर दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, ये मेरे द्वारा किया गया प्रयत्न अच्छा लगता है, तो लाइक और शेयर तो करना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और आगे अच्छे से अच्छे वीडियो मैं लाता रहूं। और कल मैं उसका तो संस्कृत के पेपर लाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, धन्यवाद। जय हिंद।